जय हो श्री कृष्ण भगवान की। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यागम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगीजन तो वापस ना लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मर कर गए हुए ब्रह्मवेता योगीजन उपर्युक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण है षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मर कर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आता है। जय हो श्री कृष्ण भगवान। शुक्ल कृष्णे गति होते जगत है शाश्वते मते एक यातयना वृत्ति मन्य या वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के दोनों प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें से एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। न ते श्रुति पार्थ जान योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण है अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। वेदेषु यज्ञेषु तपसु च दानेषु यत् पुण्यफलम पदिष्टम अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। जय हो श्री कृष्ण भगवान। अथ 8वां अध्याय समाप्त। 9वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, श्री भगवान बोले, इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामन सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात् राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमं प्रत्यक्षावगमनम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम्। तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान से ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। आगे श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता जी में कहते हैं, यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसारवतरमणि। हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष
मुझको ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतमृन् स भूतस्थतो ममात्मा भूत भावनः। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानीत्युपधार्य। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृज्यामहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कुकृतसन्नं वशं प्रकृतेर्वशात्। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को मैं बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के दृष्टि स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं मानते। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनमस्तम तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति सचराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से यह संसार चक्कर घूम रहा है। मय्याधयक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावं जानन्तो मम भूतमहेश्वरम। श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं, मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसी मासुरीं च प्रकृति मोहनी श्रितः। वे बेअर्थ आशा, बेअर्थ कर्म और बेअर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षय स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। जय हो श्री कृष्ण भगवान। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय हो श्री कृष्ण भगवान। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके घर में जो बीमार हों, लाचार हों, चल फिर ना सकते हों, आप उन्हें जरूर भगवत गीता जी का पाठ सुनाएं ताकि वो लाभ उठाएं। आप अपने बच्चों को भी
भगवत गीता जी का पाठ करने के लिए प्रेरित करें ताकि वो सद्मार्ग पर चलें। जय हो श्री